हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगस्त 2022 का ये महीना भी अब ख़त्म होने को आया है और बिहार में 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है उसका अभी तक शुरू होने का नाम जो है सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। और जो नवनियुक्त शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो आए हैं उनसे अब अभ्यर्थियों को ये उम्मीदें हैं कि वे जल्द से जल्द 7 फेज़ का जो विज्ञापन है उसको जारी करेंगे। लेकिन उनका जो रवैया है, उनकी जो बातें हैं, उनसे बिल्कुल भी ऐसा अभ्यर्थियों को नहीं लग रहा है कि 7वें चरण की बहाली जो है वह इस महीने में स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 7वें चरण में STET बहाली है, यानी कि अभी भी जो मेरिट और नॉट इन मेरिट दो खेमों में अभ्यर्थी बटे हुए हैं, तो आखिर 7वें चरण की विज्ञप्ति किन अभ्यर्थियों के लिए आएगी, साथ ही 1 महीने का समय और क्या बिहार सरकार है वह लेने वाली है बहाली को शुरू करने के लिए, और सारी ही चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जो आंदोलन किया जा रहा है तेजस्वी यादव के बारे में भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है STET अभ्यर्थियों के बारे में। साथ ही जो पैदल मार्च कल के दिन यानी कि 22 अगस्त को निकाला जाने वाला है उसके बारे में भी चर्चा होगी। सीट बढ़ाने को लेकर भी आज अभ्यर्थी जो है पटना में आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब तमाम अपडेट्स जो हैं आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के बारे में, जिनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वह अब अंतिम दौर में है। 20 और 22 और 23 अगस्त को ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है फाइनली जो है होने वाली है। और जहां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद नियोजन निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं हो पाई थी। तो इसी वजह से ये जो काउंसलिंग है इन 3 दिनों को रखी गई है। और फाइनली जो नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया है, नियुक्ति पत्र बांटने का जो दिन है वह 26 अगस्त 2022 रखा गया है। तो 26 अगस्त यानी कि अगले सप्ताह ये जो शिक्षक हैं जहां पर अभी सारी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, तो वहां पर भी फाइनल मेधा सूची वगैरह बनकर नियुक्ति पत्र 26 अगस्त को अभ्यर्थियों को मिलने वाले हैं। तो यानी कि साल 2011 में जिन अभ्यर्थियों ने STET पास किया था उनकी बहाली अब आप देख सकते हैं कि 26 अगस्त 2022 को पूरी होती हुई संभावित है, दिख रही है। अब बात कर लेते हैं 7वें चरण के STET अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई मीडिया रिपोर्टर या कोई भी ऐसा व्यक्ति पूछने जाता है अभ्यर्थियों से या फिर सरकार से, तो वह यही मांग होती है कि BTET CTET अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक विज्ञप्ति जो है 7वें चरण की वह जारी की जाए। यानी कि STET अभ्यर्थियों की बहाली की कोई भी चर्चा या कोई भी इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा है गंभीरता से, जबकि पहले ये मांग रखी गई थी कि 7वें चरण की बहाली अगर अवरोही क्रम में शुरू होगी, यानी कि पहले अगर उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली होती है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि STET अभ्यर्थी ऐसे बहुत सारे हैं जो BTET CTET पास होंगे, तो वह अगर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में ज्वाइन कर लेते हैं तो प्राथमिक अभ्यर्थियों के लिए सुविधा होगी, उनके लिए पर्याप्त सीटें रहेंगी और BTET CTET बहाली जो है जितने भी अभ्यर्थियों की छठे चरण में नहीं हो पाई तो वह 7वें में पूरी हो सकती है। लेकिन यदि आप कहीं भी देखेंगे तो अब जो शिक्षक संघ भी हैं, यहाँ तक कि BTET CTET अभ्यर्थी जो हैं वह ज़्यादा अग्रसर हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी बहाली को लेकर एज़ कम्पेयर टू STET कैंडिडेट्स। क्योंकि आप लोग अभी भी ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, STET अभ्यर्थियों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक वह संगठित होकर मांग नहीं रखेंगे अपनी, तब तक बहाली के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं आप। पैदल मार्च भी निकाला जाएगा कल 22 तारीख को, 22 अगस्त को, जिसमें भी प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति की मांग को ही रखा जाएगा। 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति मांग के समर्थन में अगस्त में आप लोग जानते हैं कि आंदोलन तो चल ही रहा था, और 22 अगस्त को पैदल मार्च को भी सफल बनाने के लिए सारे जिलों के अभ्यर्थी जो हैं बड़ी संख्या में पहुँचेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये कोई हम ये नहीं करें कि प्राइमरी की बहाली क्यों होगी, ऐसा नहीं है। देखिए, प्राइमरी की बहाली ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि STET यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली का जो नोटिफिकेशन है वह पहले जारी किया जाए और बाद में फिर प्राथमिक का नोटिफिकेशन आए। क्योंकि इससे क्या होगा कि STET अभ्यर्थियों की जो बहाली है वह अपने अपने मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वह ले लेंगे, और सीटें जो बचेंगी वह फिर BTET CTET अभ्यर्थियों की बहाली उसमें ज़्यादा हो पाएगी। STET अभ्यर्थियों का आज भी हमने देखा था कि एक ट्विटर कैंपेन जो है 12 बजे से रखा गया था, जिसका हैशटैग था STET 2019 मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो। यानी कि देखिए, ट्विटर कैंपेनिंग भी अगर ये अभ्यर्थी कर रहे हैं STET वाले, तो केवल मेरिट की बात करते हैं,
फिर सीट बढ़ाने को लेकर आंदोलन भी आज पटना में चल रहा है। तो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं कि एसटीईटी में जो समस्या है वह केवल 2 ही विषयों में आने वाली है, कंप्यूटर साइंस में और सोशल साइंस में। बाकी के जो 12-13 विषय बचेंगे उसमें कोई भी परेशानी किसी अभ्यर्थी को नहीं होगी, क्योंकि सीट से कम ही अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यदि ये ट्विटर कैंपेनिंग का जो हैशटैग है या फिर आंदोलन का जो शीर्षक है वह यही रखा जाता कि केवल माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए सीट बढ़ाकर विज्ञप्ति जारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरिट नॉट इन मेरिट की बात या फिर क्वालिफाई अभ्यर्थियों की बात अगर आप 2 खेमों में बंटकर करेंगे सरकार से, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली है। पुराने जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी, वह तो बोलते भी थे कि मेरिट नॉट इन मेरिट 7वां चरण 6ठा चरण पूरा होगा, शीघ्र बहाली होगी। लेकिन ये जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं ये तो देखिए बहाली की अभी कोई बात करने से ही इस तरह का जवाब देते हैं जैसे कि मतलब लगता हो कि ये बहाली करने के बिल्कुल भी अभी मूड में नहीं है। जबकि जब ये विपक्ष में थे, आप लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव का वो स्टेटमेंट भी आपको याद होगा जब उन्होंने बोला था कि जो अभ्यर्थी मेरिट में है उनकी भी बहाली नहीं हो पा रही है, तो ये तो सरासर गलत है। लेकिन अब इस तरह की कोई भी बात जो है वह कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि अब वह पावर में है, सत्ता में है। और रही बात शिक्षा मंत्री की, प्रोफेसर चंद्रशेखर की, तो उनको तो अभी तक एसटीईटी बहाली के बारे में कोई भी बयान देते हुए कहा ही नहीं गया है। केवल बीटेट सीटेट का तो नाम उन्होंने लिया भी था, लेकिन एसटीईटी मेरिट नॉट इन मेरिट से वह वाकिफ़ भी हैं या नहीं इसका भी अंदाज़ा लगाना अभी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। आप लोग जानते हैं कि अभ्यर्थी जो है आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। कोई भी जो भी अपडेट आती है वह हमें फेसबुक, ट्विटर इन सब माध्यमों से ही उपलब्ध होती है, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया से, या फिर जब अभ्यर्थी सचिवालय जाते हैं। तो सचिवालय के हवाले से पूछा गया जब कि 7वें चरण की बहाली कब आएगी, तो अब ये जवाब मिलने लगा है कि सरकार को अभी 1 महीने का समय और दीजिए बहाली प्रक्रिया को समझने के लिए, क्योंकि अभी नई सरकार बनी है। शिक्षा मंत्री ने भी ये कह दिया है कि 1 महीने का समय पहले विभाग को चाहिए समझने के लिए सारी चीज़ें, 6 फेज़ की सीटें कितनी बची ये सब कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद ही 7वें चरण की बहाली के संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। तो देखिए अब इस तरह की बातें होने लगी हैं। तेजस्वी यादव जी ने भी ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भी कहा है कि कुछ दिनों का समय चाहिए, 10 दिनों का, 15 दिनों का, उसके बाद वह एसटीईटी बहाली पर या फिर 7वें चरण की विज्ञप्ति पर कोई जवाब दे पाएंगे। तो देखिए पहले जब ये विपक्ष में थे तो इनका कहना था कि तुरंत बहाली होनी चाहिए, जैसे कि संदीप सौरभ को भी आप लोग जानते हैं, वह भी सीपीआईएमएल के हैं। उन्होंने भी आज ट्वीट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार करना है बिहार में तो सबसे पहली शर्त यही होनी चाहिए कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए, जितने भी लंबित बहालियां हैं उनको न्याय के साथ शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। तो अब स्कूलों में शिक्षकों की मांग जो है उनको पूरा करने के लिए तो 7वें चरण की विज्ञप्ति इनको लानी ही पड़ेगी, लेकिन विज्ञप्ति को लेकर सरकार बिल्कुल भी सीरियस अब नज़र नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री जो थे पहले विजय कुमार चौधरी, वह तो बोलते भी थे कि अगस्त में लाएंगे या सितंबर में लाएंगे। फिर नीतीश कुमार का हमने बैनर भी देखा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में प्राइमरी फिर हाई स्कूल ये सब बहालियाँ आने वाली हैं, इतने पदों पर बहाली होगी। लेकिन ये जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं इनकी तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये तो केवल 7वां 8वां 9वां चरण इस तरह से बात करते हैं, बिल्कुल कैजुअली जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि पहले तो एसटीईटी अभ्यर्थियों को एकजुट होना है, संगठित होना है, मेरिट नहीं करना है, क्वालिफाई नहीं करना है, अलग अलग बातें नहीं रखनी है, अलग अलग मांग नहीं रखनी है। केवल पहली मांग यही रखनी है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें, उसके बाद प्राथमिक की विज्ञप्ति आए, ताकि सारे ही अभ्यर्थी जो है 7वें चरण में ज़्यादा से ज़्यादा बहाल हो सकें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि अभ्यर्थियों को एकजुट होने का जो अब पूरा जो समय है वह आ चुका है। एसटीईटी बहाली का 7वें चरण में स्थान जो है बहुत ही कम, मतलब लूज़, एकदम लीनियंट लग रहा है। बिल्कुल भी अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो नुकसान है वह आप अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ेगा, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। वह तो यही चाहते हैं कि आपस में हम लोग लड़ते रहें, तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते रहें, बीटेट वाले अपनी मांग करते रहें, बिहार टीईटी की मांग होती रहे, इसी तरह एसटीईटी मेरिट की बात होती रहे, फिर क्वालिफाई की बात होती रहे, सीट बढ़ाने को अलग आंदोलन होता रहे और सरकार को कोई भी बहाली ना करनी पड़े। तो इसलिए आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ऐसा कोई भी मौका सरकार को ना दें बहाली को और डिले करने का।
और जैसा शिक्षा मंत्री का रवैया अगर आगे भी ऐसा ही रहेगा तो एक बहुत ही भयंकर आंदोलन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी ये बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं बहाली को। बिल्कुल भी ये सोच रहे हैं कि अब हम पावर में हैं तो अभी अभ्यर्थी हम लोगों पे विश्वास करके थोड़े दिन तो चुपचाप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक महा आंदोलन करने की ज़रूरत होगी यदि अगस्त का महीना भी ऐसे ही बीत जाता है। क्योंकि अगस्त में माध्यमिक बहाली भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी छठे चरण की, तो सरकार को और कोई बहाना नहीं सोचना चाहिए बहाली को टालने का। तो इसलिए आप सब लोग बिल्कुल एकजुट हो जाएं, संगठित हो जाएं, और 1 महीने का समय या 10 दिनों का समय अब हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग संगठित होंगे और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, हर तरह से आंदोलन के लिए भी तैयार होंगे। इस वीडियो को मैं भी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अपडेट आती रहेगी पैदल मार्च से संबंधित, STT आंदोलन से संबंधित या फिर 7वें चरण की विज्ञप्ति से संबंधित, तो आपसे लगातार हम शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है, कनेक्टेड रहें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।